हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8th का चैप्टर जो कि वसंत पुस्तक से लिया गया है, चैप्टर नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए करेंगे। इसके लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए एक श्रेष्ठ निबंध है। इसमें लेखक ये बताते हैं कि हमारे जो आसपास कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें निराश कर जाती हैं, लेकिन हमें उनसे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उनमें सुधार लाने की ज़रूरत है। और हमें जो है उनको बुरे जो दृष्टिकोण से ना देखकर अच्छे दृष्टिकोण से हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस पाठ के द्वारा लेखक देश की सामाजिक बुराइयों के साथ साथ उसकी अच्छाइयों को भी उजागर करते हैं। और वो कहते हैं कि जैसे समाचार पत्र, टीवी के माध्यम से जो भी हम ये सब अपने आसपास देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी समाप्त हो गई है और आदमी गुणी कम और दोषी ज़्यादा है। तो चलिए बच्चों, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस तरह से हमें समझाते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार पत्र भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इसमें जो है लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, ये इस तरह के ही सब समाचार जो भरे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सारा वातावरण बना रहता है। कोई भी आदमी ईमानदार नहीं लगता, हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से ही देखा जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गदर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि क्या यही भारतवर्ष है? ये तो एक महान भारतवर्ष है जो हमारे ये सपनों का भारत है। इसको तो तिलक और गांधी ने इसका सपना देखा था। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, महान सभ्य भारत संस्कृति है, वो सब भारतवर्ष में वो कहाँ डूब गई, वो आज हमें नजर नहीं आती। आज जो हमारा देश है, हिंदू मुसलमान, ये इन सब ये आर्य और द्रविड़ हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है, यह सब कहाँ चली गई? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यह सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है वो जो है परेशानियों का जो सामना कर रहे हैं, कि वो श्रमजीवी पिस रहे हैं, उन्हें लूटा जा रहा है। और जो झूठ और फरेब का रोजगार करते हैं वे इस समय संपन्न हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को
आज के समय में क्या माना जाता है? मूर्खता का पर्याय, यानी कि जो व्यक्ति ईमानदार होगा उसे तो मूर्ख कह दिया जाता है कि ये मूर्ख है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी कि जब लोगों के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है, लोग अनुभव करते हैं कि जो झूठ बोल रहा है, जो धोखाधड़ी कर रहा है, वह ही जीवन में सफल हो रहा है। सच बोलने वाले लोग और ईमानदार लोग तो जो हैं आगे भी नहीं बढ़ पाते, ना वो जो है एक श्रमजीवी की तरह, एक मेहनत करने वाले की तरह बस पिसते ही चले जा रहे हैं। तो लोगों का, जब लोग अपने आसपास इन चीज़ों को अनुभव करते हैं तो लोगों का जो मानवीय मूल्य के ऊपर से विश्वास ही समाप्त होता जा रहा है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि जो एक मनुष्य, एक मानव स्वभाव के अंदर तो सब प्रकार के गुण होते हैं। हमें इसमें ये समझाया गया है कि हमें अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए, ना कि अपने मन और बुद्धि को उन पर छोड़ देना चाहिए, उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उन पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी ये उचित नहीं माना है कि हम अपनी मन और बुद्धि को इन काम, क्रोध, लोभ, मोह इनके सहारे छोड़ दें। हमें अपनी समझदारी से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अपने मन और बुद्धि पर उस पर नियंत्रण पाकर कार्य करना चाहिए। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांधकर रखने का प्रयत्न किया गया है। यानी कि मनुष्य जो है वह संयम होता है नियंत्रण, उनका नियंत्रण अपने जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पर होना चाहिए और मन और बुद्धि का विवेक से उपयोग करना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारा मन और बुद्धि पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो उसके चलते हम गलत जो रास्ते पर भी चल जाते हैं, जो कि हमारे लिए उचित नहीं होता। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर, गुमराह जो कि रास्ता भूल गया है उसको ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों, कोटि मीन्स करोड़ों दरिद्र जनों, जो गरीब लोग हैं, इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, हीन अवस्था उनकी गरीबी की अवस्था, जो गरीबी की दशा है उसको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसमें यह कहा बताया गया है कि हमारे देश में जो करोड़ों लोग गरीब हैं, उनकी उस गरीबी की अवस्था को दूर करने के लिए बहुत कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन जिन लोगों को ये कानून का मतलब कार्य करना है इनके अंतर्गत, वे ही ईमानदार होकर कार्य नहीं कर पाते और अपनी सी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं, जिससे कि इन गरीब लोगों तक उस कायदे कानून का लाभ ही नहीं पहुंच पाता और उनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं आ पाता। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में, चाहे
जो भी होता रहे, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अभी सेवा, ईमानदार, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। यानी कि आज भी जो है सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्यों का महत्व हमारे भारतवर्ष में बना हुआ है। वे दब अवश्य गए हैं क्योंकि समाज में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, तो वे कहीं ना कहीं दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इन सभी बातों का अनुभव करता है, अर्थात उसको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान यानी सम्मान का संग्रह करते हैं। यानी कि अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, गलत है, उसने गलत तरीके से धन संग्रह किया है, तो आज भी हम उन चीजों को गलत मानते हुए उनका विरोध करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागृत होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। इसमें लेखक जो हैं एक अपना अनुभव व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि एक बार उन्होंने स्टेशन पे 10 रुपए का टिकट लिया और जल्दी से 100 रुपए उससे भूल से दे दिए और गाड़ी में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी कि इसमें वो जो टिकट बाबू थे उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष जो है परिचय दिया गया है कि वो इतने ईमानदार थे और अपनी ईमानदारी का जो उनका स्वभाव था उसकी वजह से जब उन्होंने जो लेखक को 90 रुपए वापस किए तो और बड़ी विनम्रता से उनसे बात की कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, तो ये बात कहते हुए उनके चेहरे पर एक संतोष की भावना थी। अर्थात उससे यह झलक रहा था कि टिकट बाबू कितने ही ईमानदार हैं कि आज भी वो अपनी जगह पर एक सच्चाई का साथ देते हुए उसके आके उन्होंने वहां पर लेखक को ढूंढते हुए आए और उसको 90 रुपए वापस किए। वह सच्चाई के साथ थे, उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, समाप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के करीब 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था।
बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। उस सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अर्थात कि ये जो कंडक्टर ने किया वह एक मनुष्यता का ही जीता जागता उदाहरण था कि सब लोगों को जब उसने देखा कि सब लोग परेशानी में हैं और बस एकदम से सुनसान जगह रुक गई है, तो वह ड्राइवर गया और एक नई बस का इंतजाम करके लाया और लेखक के बच्चे जो भूखे और प्यासे थे उनके लिए दूध और पानी भी लेकर आया। तो कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अर्थात लेखक ने ये जो अपने अनुभव व्यक्त किए हैं, तो उनसे जो है यह साबित होता है कि आज भी ईमानदारी, सच्चाई और मनुष्यता भारतवर्ष में विद्यमान है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। इसमें लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हमेशा अच्छे ही अनुभव हुए हैं। मैं भी ठगा गया हूँ, मेरे साथ धोखा भी हुआ है, परंतु बहुत कम ही स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कहते हैं उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अर्थात वो कहते हैं कि आप हमेशा बुरी बुरी चीजों को ही अगर अपने यादों में रखोगे कि हमारे साथ ये बुरा हुआ वो बुरा हुआ, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। हमारे आसपास बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। आप उनको भी अपने जीवन में, उनसे अपने जीवन में सुधार लाओ, अपने विचारों में बदलाव लेकर आओ। लेखक इसमें यह समझाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं परंतु बहुत घटनाएं, ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। इसमें रविंद्रनाथ ठाकुर की एक ऐसी प्रार्थना के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि अगर संसार में ऐसा ही हो कि मुझे नुकसान और हर समय धोखा हो, तो भी मुझे शक्ति देना प्रभु कि मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं, आपके ऊपर मेरा विश्वास हमेशा बना रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं
है। इसमें लेखक खजाली प्रसाद द्विवेदी जी समझाते हैं कि अपने मन में हमेशा आशावादी विचारों का संचार कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।